बात कर रहे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे किया जाए। इसका मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। जब मैं जॉब के लिए पहले बार बॉम्बे गया तो मैं दादर में रहता था और वहाँ से मुझे रोज़ अंबरनाथ जाना पड़ता था, जो कि लगभग 80 किलोमीटर है और जाने में 1.5 घंटे लगते थे। और मेरी लोकल जो होती थी सुबह 6:10 पे होती थी दादर से, तो घर से वहाँ जाने में भी कुछ समय लगता था। लेकिन क्योंकि हम भोपाल से गए हुए थे तो तैयार होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लेते थे, तो 6:10 की ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे 4:30 बजे सुबह उठना पड़ता था। अब कुछ दिन तो मैंने ही किया, फिर मुझे लगा कि ये तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मेरी नींद भी नहीं हो रही है, कुछ ऐसा करूं कि मैं 5:30 बजे उठूं और तैयार हो जाऊं। फिर मैंने उस तरीके से अपने आप को प्लान करना शुरू किया। सब चीज़, कुछ चीज़ रात में तैयार कर ली, सब कुछ सुबह करने के लिए सिर्फ टॉयलेट जाना, मुँह धोना, नहाना, इतने ही रख लिया काम। और उसको मैंने एक टाइम आउट कर लिया कि इसके अंदर मेरा सब होना ही है, तो वो होने लगा। और जब कभी 2-3 मिनट लेट हो जाता था तो अपने घर से स्टेशन जाने के लिए टैक्सी पकड़ लेता था, और उस 1.5 घंटे को जो ट्रेन में मुझे मिलता था मैं पढ़ने के लिए यूटिलाइज़ करता था। तो मेरे को 1.5 घंटे एडिशनल और मिल जाते थे, जिससे मेरी नॉलेज बढ़ती थी, और इस वजह से वो टाइम मेरा बच जाता था, पढ़ाई हो जाती थी, फिर ऑफिस चले जाते थे, फिर फैक्ट्री में 1.5 घंटे की ब्रेक होती थी, आधा घंटा खाना खा के फिर हम कुछ जो मुझे मेरी जो इंटरेस्ट की चीज़ें थी, जो महत्वपूर्ण थी, वह करता था, फिर हम शाम को वापस आ जाते थे। तो इस तरीके से शाम को भी पढ़ने मिल जाता था ट्रेन में 1-1.5 घंटे। तो मेरे 3 घंटे की जो पढ़ाई होती थी, जो मेरे समझता था ज़रूरी मेरे करियर बनाने के लिए, वो हो जा रही थी। तो इस तरीके से मैंने उसको प्लान किया। और हम देखते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें देखना होता है कि उसको हम कम से कम टाइम में कैसे करें। एक और उदाहरण मैं आपको दूं कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। तो मैं जब फोटोग्राफी करता था साइबेरियन गीज़ की, ये साइबेरिया से आती हैं 6000 मील दूर से हमारे मध्य प्रदेश में, और इनकी फ़ोटोग्राफी करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन दिन भर में मुझे 2-3 शॉट्स ही मिल पाते थे। ये हज़ारों की संख्या में बढ़ जाती हैं, तो उनकी जो जहाँ बैठती थी वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। तो फिर सुबह से शाम तक थकान हो जाती थी। फिर एक दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इनकी सरी की बतख बनाई जाए और इनकी सरी की आवाज़ निकाल के इनको बुलाया जाए। तो फिर हमने देखा कि कहाँ ये बैठती हैं, इनकी कुछ खास जगहें होती थी जहाँ ज़्यादा बैठती थी। वहाँ हमने गड्ढे खुदवाए, वहाँ हमने बैठना अंदर शुरू के बैठने के लिए अंदर, और गड्ढे के आजू बाजू 30-40 गज के उसमें ऐसे कागज़ से डक्स मोड़ के बना के 50-60 डक्स रख दी। सुबह सुबह 5-5:30 बजे जब सूरज निकलने वाला होता है, और उसके बाद ये झुंडों में एक के बाद एक आती जाती हैं, और इनकी आवाज़ बहुत होती है, हॉन्क करती हैं। तो जब ये हॉन्किंग करती तो हमने भी ऐसी हॉन्किंग करनी शुरू करी। तो ये जो पेपर डक थी उनको रात में थोड़ा सा अंधेरा धुंधल का होता है, उस टाइम दिखता नहीं है इतना, तो समझती हैं कि ये डक्सी हैं। तो उस पर आके वो सर्कल करके 2-3-4 बार घूम के वहाँ आके बैठती हैं। तो बैठने के टाइम पे उनकी फ़्लाइट के हमें व्यूज़ मिल गए, बिल्कुल पास से 5-5 गज 10 गज से हमारे ऊपर से उड़ती थी। तो बड़ी डिटेल्ड फोटोग्राफी मैंने करी। तो जिस चीज़ में मुझे सारा दिन 2 दिन लग जाते थे, वो मेरा काम आधे घंटे में होने लगा। तो इस तरीके के आपको आइडियाज़ ढूंढने पड़ते हैं कि आप ज़्यादा काम को कम समय में कैसे कर सकते हो, आइडियाज़ लगाइए। तीसरा तरीका होता है कि आपको समय बचाना है उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि हम अपना टाइम जो है, जो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, उसको कम से कम समय में खर्च करें। जैसे मुझे बड़ी प्रबल इच्छा थी और मैंने करी भी
कि मुझे अपने बच्चों को, जो सारे अभिभावक चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा बनाए। मैंने भी बहुत कोशिश करी, बहुत पढ़ा, सारी किताबें पढ़ डाली, उसको अप्लाई भी किया, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालने के लिए मुझे और चीज़ों को कम से कम कंप्रेस करके करना पड़ा। तो ये कंप्रेशन जो है वो आपको देखना पड़ता है, कई बार आपको डेलीगेट करना पड़ता है अपना काम, जो कि दूसरा कोई कर सकता है, जो आपके अधीन होता है या आपका कोलीग होता है जो आपसे भी अच्छा कर सकता है, आप उसको वो काम सौंप देते हैं, तो आपके पास टाइम बच जाता है। तो ये होता है प्रायोरिटी सेट करने का। एक होता है आपका सामान्य काम जो आप करते हैं रोज़मर्रा का, आपको करना ही है। दूसरा अर्जेंट काम होता है, जैसे बिजली का बिल है, कहीं पानी का बिल है, इस तरीके की चीज़ें आपको देनी होती है, एक अर्जेंट काम है। फिर जो ऑफिस में आपका काम करते हैं वो प्रोफेशनल काम होता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपका जीवन जिसको आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर करके आप नई ऊंचाइयों को पाएं, उसके लिए आपको इस टाइम की ज़रूरत होती है। तो ये टाइम आपका यहाँ से निकलता है जब आप इरेलेवेंट चीज़ों को कम कर देते हैं। और यहाँ पर आप 80-20 रूल को भी यूज़ करते हैं, जहाँ वो कहता है कि 20% थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द इफेक्ट। तो आप वो चुनिंदा चीज़ें चुनते हैं जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इस तरीके से आप करते हैं। ये चीज़ें देखिए और चीज़ों में भी पाई जाती हैं। आपने चींटी को देखा होगा, चींटी का जो घरौंदा होता है वहाँ से वो खाना लेने के लिए निकलती है। तो जब वो खाना लेने की निकलती है तो अपने रास्ते में फेरोमोन छोड़ती जाती है, एक तरीके का हार्मोन होता है फेरोमोन। और फिर जहाँ उसको खाना दिखता है तो वो खाना देख लेके आके लौट के आती है। जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से खाना लेके आती है उस एरिया में फेरोमोन की स्मेल जो है वो तीव्र होती है। उस कारण बाकी चींटियाँ समझ जाती हैं कि इस रास्ते में खाना सबसे पास में है, तो उनके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम समय में ज़्यादा काम हो गया। वैसे ही मधुमक्खियाँ एक बी डांस करती हैं। ये नॉर्मली एक मधुमक्खी 5-6 किलोमीटर तक पराग लेने के लिए जाती है, लेकिन कई बार पराग कम डिस्टेंस पे मिल जाता है। तो जब वो लौट के आती है, वो देख के जगह वहाँ पर, तो वो पाती है कि कि ये डिस्टेंस कम है, तो वो बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करके डांस करती है छत्ते के अंदर जाकर। और जब डिस्टेंस दूर होता है तो उसका डांस धीमा होता है। तो ये जो मधुमक्खियाँ समझ जाती हैं कहाँ कौन सा डिस्टेंस पास है, कौन सा दूर है, तो जिसका पास होता है सारी मधुमक्खियाँ उसके साथ उड़ के चली जाती हैं। ये जो कोड है, इसका कोड वॉन फिशर ने उसको डिकोड किया था। एक ऑस्ट्रियन इथोलॉजिस्ट हैं और उनको 1973 में नोबेल प्राइज़ मिली थी। तो ये सारी चीज़ें आप नेचर में भी पाएंगे कि हर जो लोग हैं, जो जीवन है, वो सब चाहते हैं कि उनका काम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और कम काम करने के लिए आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, अब मोबाइल से ही आप देख लीजिए कितने काम कर सकते हैं। तो ये कम समय में ज़्यादा काम करने के टूल्स भी आ गए, तो इनको ठीक ढंग से इस्तेमाल करिए, अपना टाइम बचाइए और अपना ध्येय जो है आपका, जो आपका लाइफ का एम है, उसको आप पूरा करिए।